So hello everyone and welcome to a short Q&A with Dr. Sushil Lohia, who is a consultant pediatric and a laparoscopic surgeon at Kingsway Hospitals, Nagpur. So sir, my first question would be, what is it that causes some people to gain weight so easily while the others are not very affected? Yes, that is very true. There are different kind of morphology that people carry. हर कोई एक जैसा बनावट नहीं होती बॉडी में. कुछ लोग थोड़ा भी खाते हैं तो बहुत वेट गेन करते हैं, कुछ लोग बहुत खाते हैं तो भी वेट गेन करने में डिफिकल्टी होती है. बॉडी के अलग अलग टाइप होते हैं जिन्हें हम मेडिकली एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ बोलते हैं. जो मीजोमॉर्फ लोग होते हैं ये बहुत जल्दी वेट गेन भी करते हैं, लूज भी करते हैं. जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उन्हें वेट गेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, और जो एंडोमॉर्फ होते हैं उन्हें वेट लूज करने में डिफ़िकल्टी होती है. और कोई भी पर्सन ये टाइप्स ऑफ बॉडी में जो होता है ज़िंदगी भर नहीं होता. आवर बॉडी कैन कीप चेंजिंग इन बिटवीन दिस स्टेट, और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, लाइक आपके जेनेटिक फैक्टर पे, आपके खाने पीने पे, आपके रहन सहन, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल पे, और टू एन एक्सटेंट द डिसीज दैट यू आर कैरिंग लाइक थायराइड एंड अदर डिसीजेस. Sir, talking about weight gain and obesity, can you please help us to know what are the dangers associated with it? ओबेसिटी और मोटापा ये मदर ऑफ ऑल बॉम कंसिडर कर सकते हैं. हमारे बॉडी में मोर देन 56 डिसऑर्डर जो डायरेक्टली रिलेटेड है मोटापे से, जैसे माइग्रेन, पैरालिसिस, स्ट्रोक के अटैक आना, खर्राटे भरना, स्लीप एपनिया होना, रेटाइनोपैथीज होना, एंड हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशंस, फिर उसके बाद एसिडिटी और बांझपन, घुटनों का दर्द, गाउट, वेरिकोस वेन, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो डायरेक्टली आपके वजन से रिलेटेड होते हैं. So, sir, talking about weight gain, at what time period or what level of weight gain a person can judge for itself that he or she or whoever needs a medical treatment for that? वेरी गुड क्वेश्चन. हमें हर किसी को लगता है कि या तो मैं थोड़ा मोटा हूँ, भले आप मोटे हो ना हो, और हर किसी को लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, भले उनका वजन ज़्यादा होता है. तो इसको कैलिब्रेट कैसे करना और मेजर कैसे करना. अगर आप घर पे बहुत सिंपल मेजर है ओबेसिटी को जो वाइडली यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, जिसको BMI और बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं. BMI का एक रेंज होता है जो कि नॉर्मल कंसीडर करते हैं, जो 18 से 25 के बीच में होता है. जब आप 25 से 29 के बीच में जाते हैं तो ये आपके मोटापे की शुरुआत होती है, और जब आप 30 के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि मोटापा आपका बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो गया, जहाँ से वजन लूज करना डिफिकल्ट होता है. और जो डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़, BP और बाकी के सब डिसऑर्डर का रिस्क आपको कई फोल्ड से बढ़ जाता है. So, sir, as we have heard that there are many possible ways to lose weight, so can you please tell us that what are the all possible options for a person to lose weight and get rid of obesity? ओबेसिटी या मोटापा एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है. इसमें आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, आपका खाना पीना रिस्पॉन्सिबल है, आपका लाइफस्टाइल, रहन सहन रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल या मेडिकल डिसऑर्डर ये रिस्पॉन्सिबल है. तो मोटापा कम करने का कोई भी एक तरीका, या तो सिर्फ डाइटिंग करके कोशिश करना या सिर्फ एक्सरसाइज करके कोशिश करना, बहुत बार ये फेलियर होता है. अगर हम स्टडी देखें, वर्ल्ड वाइड डिकेड्स में स्टडी की गई है, उसमें पाया गया है कि जो लोगों का BMI 35-40 के आसपास होता है और उन्होंने जब एक्सट्रीम मेजर करके वेट लॉस करने का कोशिश किया, तो कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, और उनको अगर आप 2 साल तक के फॉलो करेंगे तो उसमें से 2% सक्सेस रेट मिलता है. तो मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है तो मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट है. इसमें डाइटिशियन, डाइट्स का इन्वॉल्वमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपकी फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल ट्रेनर का इन्वॉल्वमेंट होता है. आपके जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स है जिसकी वजह से आप वेट गेन करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव साइकोलॉजिस्ट जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है. अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल होता है. और अगर आपका मोटापा 35-40 के ऊपर BMI के ऊपर जाता है, साथ में आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो बariatric सर्जरी एक कारगर तरीका है वेट लॉस करने का. Well, I'm sure some people have heard about what's bariatric surgery, but the main concern that arises here is how safe is this bariatric surgery? दिस इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. सर्जरी बोलते ही हम बहुत डर जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं. लेकिन साइंस को अगर माने, और साइंस मतलब ये बहुत सारे पेशेंट ऑलमोस्ट हर साल वर्ल्ड वाइड कुछ लाख सर्जरी होते हैं. अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं और उनका डाटा स्टडी करते हैं कि बariatric सर्जरी कितना सेफ है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं. तो बariatric सर्जरी लैप्रोस्कोपी द्वारा होने वाली, यानी इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होता, पेट में छोटे छोटे छेद करके करते हैं, 4-5 छेद करके, आधे आधे 1-1 सेंटीमीटर के. और
लैप्रोस्कोपी से बहुत कॉमनली होने वाली सर्जरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी बोलते हैं। तो ये सर्जरी और ये बariatric सर्जरी को जब कंपेयर किया गया तो इट इज़ एज सेफ एज गॉल ब्लैडर सर्जरी, जो कि बहुत कॉमनली होती है। सेकेंडली, एक स्टडी ऐसी भी की गई जिसमें जिन लोगों का वजन 35 या 40 BMI से ज़्यादा है और जिन लोगों का वजन ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है, क्लास 2 क्लास 3 ओबेसिटी बोलते हैं, इसकी कैटेगरी में आता है जिन्होंने सर्जरी ऑप्ट की और जिन्होंने सर्जरी ऑप्ट नहीं की। जब इनको अगले 5 साल 10 साल फॉलो किया गया तो ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों ने सर्जरी ऑप्ट की उनमें डेथ डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्जरी और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर मॉर्बिडिटी लाइक डायबिटीज, बीपी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये कम से कम 30 to 50% रिड्यूस हुई एज कम्पेयर टू जिन लोगों ने सर्जरी नहीं कराई। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपका मोटापे से मरने का रिस्क सर्जरी के मरने के रिस्क से बहुत ज़्यादा है। All right, sir. But I must say, I'm really impressed with the figures that you have shared with us among the ratio and the calculation that you have done. Now, the only question that I'm left with is how exactly can a person choose a best bariatric center for itself? Very important question and very critical question. बariatric सर्जरी जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जन द्वारा की जाती है एंड एक एक्सपीरियंस एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन जिसे अपर जीआई का एक्सपीरियंस है ये नॉर्मली करते हैं, लेकिन सर्जरी जस्ट 10% पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। सर्जरी का अलावा आपके डाइट, आपके एक्सरसाइज, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज, बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब मैनेज करने के लिए इट्स अ टीम वर्क एंड अ साइकोलॉजी और बिहेवियरल। अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता तो आप सर्जरी को भले 5 साल में नहीं 10 साल में नहीं, लेकिन कभी ना कभी फेल कर देंगे। तो इसके लिए ऐसा सेंटर जहाँ पे आपको डाइटिशियन का अवेबिलिटी हो, जो MSc हो, फिजियोथेरापिस्ट या फिजिकल ट्रेनर्स का अवेबिलिटी हो, साइकोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट जो आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए मदद करे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, DM एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो आपके हार्मोनल डिसमिल्यू को कंट्रोल करे। इसको छोड़ के ये बरियाट्रिक और मोटापे के पेशेंट को डायबिटीज़, बीपी, हार्ट और लंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्लीप एपनिया होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट फुल टाइम और अच्छा ICU बैकअप जहाँ इस प्रकार के हाई रिस्क सर्जरी और हाई रिस्क मेडिकल डिसीजेज मैनेज हो सके, ये सब होना अति आवश्यक है। तो अगर आप ये सब आपके सेंटर में अवेलेबल है तो यू कैन गो अहेड कॉन्फिडेंटली फॉर द सर्जरी। So, thank you very much for your cooperation. थैंक यू शशांक फॉर हैविंग मी हियर। Thank you, sir. So guys, that was just a short Q&A with Dr. Sushil Lohia at Kingsway Hospitals, Nagpur. In future, we are going to come up with many such healthy short Q&As with our doctors, and I hope you guys enjoyed this one. Till then, take care, be healthy.